क्या करूंगा ठीक है। टर्म एंड सीक्वेंस में क्या कहता है, ध्यान देना। टाइप नंबर 1 हमारी क्या कहती है, टाइप नंबर 1 हमारी कहती है कोई भी बच्चा है उसका दाएं से, जैसे यहां पर बैठा हुआ है राम, ये पंक्ति का राइट है, जो हमारा राइट होगा पंक्ति का भी राइट होगा, पंक्ति का भी दायां होगा। ये जो है हमारा लेफ्ट है वो पंक्ति का भी क्या होगा, पंक्ति का भी वो बायां होगा। जो हमारा राइट है वो उसका भी राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो पंक्ति का भी लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉ किया है पंक्ति को, ठीक है। तो क्या कहता है, वो कहता है राम एक लड़का है, इसका लेफ्ट से 8वां स्थान है। जो राम है वो लेफ्ट साइड से कहता है 8वें स्थान पर है, और कहता है वो राइट से 10वें स्थान पर है। कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, कुल कितने बच्चे होंगे। क्वेश्चन ऐसे आता है, किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 8वां है और राइट साइड से 10वां है, तो कहता है कि बताओ टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। दाएं से उसकी स्थिति 10वीं, लेफ्ट से उसकी 8वीं, और माइनस 1 कर देंगे, आंसर आएगा 17। हेलो, हाँ बोलो। अभी मैं व्यस्त हूं मैम, क्लास में हूं, बाद में कब कॉल करना मुझे। टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। दाएं से उस बच्चे की स्थिति प्लस बाएं से उस बच्चे की स्थिति माइनस 1 कर देंगे। अब आप कहेंगे सर माइनस 1 क्यों किया। देखो जब यहां से काउंट करना शुरू किया तो ये पहला बच्चा था, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां बच्चा है, राम काउंट कर लिया गया है। इसी तरह जब उसको बाएं से देखा गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राम जो है लड़का एक है, काउंट ये 2 बार हो गया, एक बार राइट से हो गया, एक बार लेफ्ट से हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और एक माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। वही कह रहा हूं मेरे बच्चों, 3 महीने लगते हैं, आपने 8 महीने पढ़ा तो 3-4 बार आपका रिवीजन हो गया होगा, और मैं ये समझता हूं कि आप लोगों की रीजनिंग भी पूरी अच्छी हो गई होगी। जो बच्चे 8 महीने से पढ़ रहे हैं, 9 महीने से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की मैं कहता हूं रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपके कमेंट अभिषेक पाल शो हो रहे हैं, बिल्कुल भाई। कॉन्टैक्ट नंबर कई बार दिया तो मैंने भाई, कॉन्टैक्ट नंबर 9812459696, 98 12 45 96 96, ठीक है। वेरी गुड, पहली टाइप आ गई होगी समझ में। एक और सवाल देता हूं पहली टाइप का, ध्यान देना। कहता है किसी पंक्ति में सीता का, कहता है राइट से उसने कहा 10वां स्थान है और लेफ्ट से कहता है 15वां स्थान है। पूछ रहा है पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए। जिसकी वीडियो हो रही है मोनिका, आप टेक्निकल टीम को एक बार कॉल करें, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे। रवीना तुम भी एक बार कॉल कर लो, ठीक है। जिसके में वीडियो हिल रही है, कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा करो सभी। तो अभी हमने पढ़ा था टोटल इज इक्वल टू होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। दाएं से स्थिति 10वीं है, बाएं से 15वीं है, माइनस 1 कर दिया तो आंसर आया 24। मुझबानी के ओरली सवाल बनेंगे जो जिस बच्चे को समझ में आते हैं। वेरी गुड। कोचिंग में 2 चुटकुले सुनाई दे भाई, कोचिंग में ज्यादा चुटकुले सुनाता हूँ, यहाँ बच्चे नहीं है ना 2 चुटकुले कोचिंग में सुन गया होगा तू चुटकुले ठीक, कोचिंग में ज्यादा चुटकुले सुनाता हूँ मैं प्रदीप कोचिंग में ज्यादा बातें हो जाती हैं इस यहाँ से, क्योंकि बच्चे मेरे सामने होते हैं, ठीक है। चलो अगला इसी का अगला पार्ट क्या कहता है, एक जो रो है पंक्ति है उसमें कहता है 40 स्टूडेंट हैं, और एक लड़का है रमेश, रमेश का दाएं से राइट साइड से कहता है रमेश का दाएं से 20वां स्थान है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा, बाएं से उसका स्थान बताइए क्या होगा। वेरी गुड, शुर भी आपके फोन में प्रॉब्लम नहीं होती, अब भी सुना दो टोटल बच्चे देखो हमने पढ़ा था टोटल इज इक्वल टू होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। वो लेफ्ट से पूछे तो होता है टोटल माइनस राइट प्लस 1। लिख लो तीनों फार्मूलों को। राइट पूछे तो राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल निकालने हैं तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। लेफ्ट पूछना है तो टोटल माइनस राइट प्लस 1, ठीक है। सेंटर की क्लास में मजा आ गया। अच्छा चलो यहां भी सुनाऊंगा फिर कभी। तो क्या करना है हमने 40 में से क्या कर देना, 40 में से हमने जो उसका दाएं से स्थान है वो घटा देना और प्लस 1 कर देना है। आंसर आएगा 21। लेफ्ट से उसका स्थान 21 होगा, ये आंसर रहेगा हमारा। 3 फार्मूले बनते हैं पहली टाइप में, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। वो पूछे लेफ्ट का बताना है तो टोटल में से राइट को माइनस करो, 1 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही आंसर है भाई बच्चों, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को वो टॉप और बॉटम में दे देता है। क्या कहता है, एक लड़की बैठी हुई है, उसने कहा एक लड़की बैठी हुई है सीता बैठी हुई है ऊपर से 10वें नंबर पर और नीचे से उसका स्थान 15वां है। कहता है टोटल इस रो में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे बताइए, टोटल बच्चे कितने हैं।
तो ऊपर से उस बच्चे का स्थान प्लस नीचे से उसका स्थान -1 बराबर आंसर होगा 24। क्लियर, वेरी गुड। तो ये राइट या लेफ्ट हो, टॉप या बॉटम हो, बात वही रहेगी। टोटल निकालना है तो एक माइनस क्यों करते हैं? यहां से ये बच्चा पहला है, 2 3 4 5 6 10वें पर ये सीता काउंट होती है, और जब नीचे से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 15वें पर ये सीता काउंट होती है। ये सीता लड़की 2 बार काउंट होगी, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ के -1 करना पड़ेगा। क्लियर? वो 14 वाले कौन आगे भाई? 24 होगा ना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 25 और 1 घटाना पड़ेगा। सुबह वाले चुटकुले नहीं सुनाएंगे गुरुजी। सुनाऊंगा, कभी चुटकुले सुनाऊंगा, अच्छे से पहले पढ़ाई कर लो आज। दूसरी टाइप चले, पहली होगी तो एक सवाल बता दो मुझे। एक पंक्ति में कहता है टोटल 30 बच्चे हैं, एक बच्चे का ऊपर से टॉप से स्थान 10वां है, नीचे से बॉटम से उसका स्थान क्या होगा? तल से उसका स्थान बताइए क्या होगा? कोई बात नहीं, ब्रांच नहीं है तो बच्चों मैं यहीं सुना दूंगा, ऐसी चिंता ना करो। जिन बच्चों के पास ब्रांच नहीं है ना, ठीक है, मैं यहीं करा दूंगा। खुश रहना तो अच्छी बात है प्रदीप भाई। अभी गन्ने चूस के आया हूं मैं। हाँ, सैटरडे को टाइम रखते हैं, मोनिका बिल्कुल सही कह रही है मोनिका। ठीक है, सैटरडे का टाइम रखते हैं थोड़ा सा फन के लिए। ठीक है, सैटरडे को रखेंगे फन के लिए थोड़ा सा, जरूर पक्का। कहता टोटल जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं कितने? 30। ऊपर से एक बच्चे का स्थान कितना है? 10। कह रहा है नीचे से उसका स्थान कितना होगा, बताइए। तो टोटल में से हम क्या करेंगे? ऊपर से उसकी पोजीशन है वो घटाएंगे और +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 21। यहां पर +1 करना है जब टॉप या बॉटम से निकालते, जैसे राइट या लेफ्ट से निकालते थे ना, तो ऐसा होता था। टोटल बच्चे हैं 30, उसमें से 10 घटाएंगे, ऊपर से जो पोजीशन है वो घटाएंगे और +1 करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहली टाइप के मैं समझता हूं सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक बार उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी गुड, क्लियर। पहला सवाल पेपर में जरूर पूछता। क्लरिकल का पेपर है, कोई भी एग्जाम होता, टीचिंग का पेपर है, जरूर आता भाई। वेरी गुड। जो प्रॉब्लम है तुम मुझे बताते रहा करो, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा बता दूंगा, मैं 10 बार बता दूंगा, मैं 20 बार बता दूंगा और मैं 100 बार बता दूंगा सभी बच्चों को। कहता है किसी पंक्ति में टोटल 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 50। कहता है सौरभ का दाएं से 18वां स्थान है, बाएं से स्थान बताइए, +1 कर देंगे, आंसर हो जाएगा C 33। 67 किसने कह दिया भाई? ध्यान दो, सवाल पूछा क्या मेरे भाई? सौरभ का लेफ्ट से कौन सा पोजीशन है, बाएं से स्थान कौन सा है? टोटल माइनस राइट +1 कर देंगे। 67 किसने निकाल दिया? वो देख भी लिया करो, पूछा क्या गया है? क्लियर है? वेरी गुड, ग्रेट। ऊपर और नीचे में सेम बातें, टॉप और बॉटम में सेम बातें हैं, बना दो जल्दी से। लाइव चलाओ सभी क्लासेस। एक ही टाइप तो कराइए भाई, पहली टाइप ही चल रही है मेरे बच्चों। लेट मत आया करो, नोटिफिकेशन के इंतजार में रहा करो ना। हाँ, खा के 2 ब्रेड के पैकेट, 2 कटोरे चाय सो जाते हैं। दिन में मत सोया करो, फिर रात को जगते रहते 12-1 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक पे। रख दो इन फोन को थोड़े दिनों के लिए साइड में, व्हाट्सएप को बंद कर दो। कहता है गौरव 50 लड़कों में ऊपर से 21वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? हेलो, बोलो भाई, नमस्कार भाई। बुक के लिए मैंने बताया है मेरे बच्चों, बुक के लिए मैंने कहा है अपनी ऐप में एक फोल्डर बना हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है जर्नल डिस्कशन, और उसमें है हाउ टू परचेज बुक, वहां लिखा हुआ है। बोतल मार के बैठे रहते हैं। क्लास कैसे लेंगे? अच्छा, क्लास फेसबुक पे चलती तुम्हारी, क्लास के लिए तो ऐप है ना। क्लियर है? आंसर 30। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो।
पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें होंगी? बुक वाली साइट अनअवेलेबल है, मैं बोल दूंगा भाई उनको यदि ऐसा है तो। हाँ बोलो बोलो। अच्छा देखा भी नहीं, दोबारा भेज देना मेरे पास। कई बार मेरे पास ना बहुत सारे व्हाट्सएप हो जाते हैं, तो ऐसा होता तो आप दोबारा भेज दिया करो, दिल पे मत लिया करो छोटी छोटी बातों को। ओके ठीक ठीक ओके। दोबारा पूछ लिया करो, किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आए और मैं ना बता पाऊँ ना तो दोबारा पूछ लिया करो, ठीक है? दोबारा पूछने में शर्म नहीं माननी चाहिए। एक आदमी था गांव में, वो लगभग 110 लड्डू खा जाता था। तो जिसके घर भी वो जाता सब कहते कि भाई ये आ जाए ना तो इसको एक तरफ बैठा दिया करो। आप कहेंगे सर 110 लड्डू कैसे खाएं? गांव में होते हैं ऐसे ऐसे आदमी, दादा से पूछना, ताऊ जी से पूछना, पापा जी से पूछना, क्या आपने ऐसा आदमी देखा जो 110 लड्डू खा जाता हो? अब भी है गांव में। तो सपोज करो किसी के घर कोई प्रोग्राम है और ऐसे ऐसे 10-12 आदमी आ जाए 110 लड्डू खाने वाले, तो क्या होगा है? तो इनविटेशन आया हुआ था एक घर से और वो 110 लड्डू खाने वाला उनके घर पहुंच गया। उन्होंने देखा वाह भाई आ गया, तो उसको क्या किया भाई, उसको है ना एक तरफ बैठा देना, कोने में बैठा दिया, चल भाई कोने में बैठ जा तू एक तरफ। और पहले जो होता था ना, लड़के की शादी होती थी तो क्या होता था, सब्जी पूरी होती थी और लड्डू होते थे और पत्तल में बैठ के खाते थे। आजकल तो खड़े आते, खड़े आए, खड़े खाया और खड़े गए, है ना? तो बैठ के पत्तल में खाते थे। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि आप यहाँ आके बैठ जाओ। भाई बैठ गए वे सभी, कोने में बैठा दिया। लड्डू वाले, पूरी वाले, सब्जी वाले ऐसे डालते फिरते थे, ले भाई डालते फिरते थे। बड़ा अच्छा वो था सिस्टम। तो उसको कोने में बैठा दिया, कोई नहीं पूछ रहा। 5 मिनट हो गई, आपस में सब आपस में बात कर ली, बोला उसके पास नहीं जाना है, वो ज्यादा लड्डू खाता, लास्ट में देंगे उसको। तो उसने 5 मिनट देखी, वेट की, 7 मिनट वेट की, 5-7 मिनट वेट करके और चिल्लाने लग गया, बोला सांप सांप सांप। अब सांप का नाम सुनते पूरी वाला भी वहां, लड्डू वाला भी वहां, सब्जी वाला भी वहां, सब बोले कहाँ है कहाँ है? तो वो बोला पत्तल के नीचे, जो पत्तल रखी हुई थी उसके सामने, उसके नीचे। अब उन्होंने धीरे धीरे पत्तल को उठा, बोला पत्तल के नीचे तो कुछ नहीं है। बोला चाचा जब पत्तल के ऊपर भी कुछ ना रख दो। तो यदि कोई बात ऐसी रह जाती है कि नहीं मिल पाता तो मैं आंसर दोबारा सेंड कर दिया करो, ठीक है? ससुराल वाले चुटकुले चलो सुना दूंगा फिर कभी ससुराल वाले सवाल। देखो अभी सैटरडे को सुनाऊंगा ज्यादा ससुराल वाले चुटकुले, है? शादी अभी हुई नहीं, ससुराल वाले चुटकुले चाहिए तुम्हें। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाएं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ससुराल की सुना दूं, पढ़ लो अभी, सैटरडे को सुनाऊंगा, ससुराल का भी नहीं सुनाता। राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 बराबर 20, ठीक है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। दूसरी टाइप आ गई है यहां पर हमारी। मैं पहले दूसरी टाइप आपको समझाऊंगा, फिर इन बातों को समझाऊंगा। क्लियर है? टाइप नंबर 2 क्या कहती है, ठीक है? अब ध्यान देना सभी, टाइप नंबर 2 चल पड़ी है इसके बाद हमारी। जो बच्चा ध्यान देगा उसको समझ में आ जाएगा। कहता है एक पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति है यहां से यहां तक। ध्यान देना सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में हर बार पूछा गया पेपर में। दूसरी टाइप, पहली टाइप पूछी जाती थी आंख मीच के, मैं कहता था राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, जो आंसर हो गया। बच्चे भी आंख मीच के कर देते थे, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 बन गया पेपर। दूसरी टाइप 2019 से स्टार्ट हुई है, लगातार डाल रहा पेपर में। अरे हाँ अनमेरिड, कहाँ अनमेरिड, नैना देवी आशीष मेरा बेटा है, पढ़ाता है सुबह में अभी तुम्हें मैं अनमेरिड दिखता हूँ। देखो ध्यान से, कहता है एक लड़का ए है जो बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर बैठा है। ध्यान देना मेरी बात पर। एक लड़का ए है, बाएं तरफ से 10वें स्थान पर बैठा है, और बी जो है, बी राइट साइड से 12वें स्थान पर बैठा है। दोबारा देखो, ध्यान देना पड़ेगा इन सवालों में। दो लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर बैठा है और बी जो है दाएं तरफ से 12वें स्थान पर बैठा है। भाई जैसे फंक्शन चलता है, आपने देखा होगा फंक्शन चलता है, क्लास में बच्चे बैठते हैं, तो आप भी तो बैठे होगे रो में, आगे फंक्शन चलता है रो में, एक बच्चा दो बच्चा, जैसे कोई भी प्रोग्राम चलता है तो कुर्सियों पर बैठते हैं। तो कहना का क्या है, ध्यान दो, ये पहला है, 2 3 4 5 6, इसका स्थान 12वां है। और इधर से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसका स्थान कौन सा है, 10वां है। बी दाएं से 12वां है, ए बाएं से 10वां है। प्रोग्राम चल रहा था, चेयर बिछी हुई थी, यहाँ पहली चेयर, इधर से पहली चेयर। ए को प्यास लग गई और पानी पीने चला गया। यहाँ पानी एक तरफ होता है, वहां नहीं होता प्रोग्राम में, फंक्शन में पानी नहीं था। ए जो है पानी पीने चला गया तो एक चेयर खाली हो गई, जो इधर से थी, कौन से नंबर की चेयर, 10वें नंबर की। चेयर साथ में नहीं उठा के लेके चलेगा, चेयर थोड़ा लेके जाते प्रोग्राम में। कोई पूछे क्या कर रहा है, बोला चेयर लेके जा रहा हूं पानी पीने। बोला क्यों, बोला कोई बैठ गया तो चेयर साथ नहीं लेके जाते। ये 10वें नंबर की जो चेयर है ये खाली हो गई। फिर थोड़ी देर में बी को भी प्यास लग गई, बी भी यहाँ पर पहुंच गया, ए और बी दोनों यहाँ पानी पीने चले गए। अब इधर से जो चेयर है वो 12वें नंबर की चेयर खाली हो गई, ठीक है? अब बी पहले आएगा या ए पहले आएगा? ए ने पानी पहले पिया, वो ये थोड़ा करेगा सर बीड़ी पीने जा रहा हूं मैं, रुक जाओ थोड़ी देर आप। तो ए पहले आ गया, उसने देखा कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ गया।
बी उसके बाद आया, बी उसके बाद आया, उसने देखा तेरी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ, गला थोड़ा पकड़ेगा, उठ खड़ा हो ना दुकान के नीचे है, बैठ जा भाई कोई बात नहीं। आगे जाके बी उसकी जगह पर बैठ गया। क्लियर है? एक पंक्ति में ए इधर से 10वें पर है, बी इधर से 12वें पर है। बुक में ये नहीं लिखेगा बीड़ी पीने चला गया पानी पीने है, कहेगा ए बी की जगह बैठ जाता है और बी ए की जगह बैठ जाता है। दोनों आपस में अदला बदली कर लेते हैं, ए बी की जगह और बी ए की जगह बैठ जाता है। फिर कहेगा ए का स्थान इधर से 15वां हो जाता है। पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं। अभी हम टोटल यहां नहीं निकाल सकते, कहा तुमने टोटल निकाल दिया, बोला सर 12 जमा 20 ही। ओ मेरे भाई सुनो सुनो, पूरी बातें सुन लेना पेपर में, कहीं पूरी बातें ही ना सुनो, देख के बोला कराए सर सारे के सारे सही और देखे तो नंबर कहीं ना। यहां हम टोटल बच्चे नहीं निकाल सकते, ये 10वां या 12वां, हमें क्या पता इनके बीच में 10 बच्चे बैठे, 5 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, बात समझ रहे हो? हमें नहीं पता इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो इधर से ए का स्थान 10वां और इधर से बी का स्थान 12वां। उसने कहा कि इधर से ये बच्चा 15वां हो जाता है, तो टोटल कितने बच्चे होंगे। अब देखो ए का स्थान इधर से हो गया 15वां और इधर से हो गया 12वां। अब टोटल निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, आंसर होगा 26 बच्चे हैं इसमें। देखो ध्यान से और कॉपी पर उतारो, वेरी गुड, अब सही है आंसर। अंजलि, पीयूष, अनिल, सर बुक कौन सी है? बुक यार बताई तो थी, बुक मैं बाद में कराता हूं, पहले आपको मैं बेसिक बातें सिखा देता हूं, बुक बाद में कराता हूं, पहले मैं उनका बेसिक कराता हूं आपको, कि आपको क्लियर हो जाए बातें। क्लियर भाई? करें एक सवाल? वेरी गुड, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हिंदी दिखा लगा दूं, थोड़ा बड़ा दिखेगा फिर आपको, चलो थोड़ा बड़ा लगा दिया उसने यार, चलो ये भी बता देता हूं साथ साथ। यहां पर आपको क्या बतानी है, कुल कितने बच्चे हैं, अभी इसको भूल जाना, अभी बताना कुल कितने बच्चे हैं, इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। कुल बताने हैं अभी। बच्चों की एक पंक्ति में, जब आपको समझ में नहीं आई तो ऐसे ड्रॉ कर लेना। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है, हरीश जो है बाएं से 11वें स्थान पर है, और मंगेश बैठा हुआ है जो दाएं से 17वें स्थान पर है। कहता है जब वे दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं, दोनों ने अपनी स्थिति बदल ली है, हरीश इसकी जगह आ गया है, मंगेश इसकी जगह आ गया है, तो कहता है हरीश का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है। हरीश का स्थान पहले 11वां था, अब 13वां हो जाता है, और यहां से यहां तक थे 17 बच्चे, तो कुल कितने बच्चे हैं, यहां से ये प्लस ये, तो 13 प्लस 17 माइनस 1, टोटल बनते हैं 30, एक कम हो जाएगा, टोटल बच्चे 29, यहां पर टोटल बच्चे 29 रहेंगे। वेरी गुड, समझ गए बहुत बच्चे। 19 वाले जमा घटा ठीक क्या कर, प्रदीप शर्मा गड़बड़ कर रहा भाई, 23 नहीं होंगे मेरे बच्चे, ध्यान दो, इधर से 13 बच्चे, इधर से 17 बच्चे, टोटल 13 जमा 17 माइनस 1 बराबर 29 होगा ना। बहुत सिंपल है, दोबारा देखो टोटल कितने बच्चे हैं, इधर से 13 बदलने के बाद उधर से 17, और करते हैं ऐसा सवाल एक दो, फिर बात बनेगी। ये आ गया भाई, बनाओ सवाल, वैसा ही है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन जैसा है। वेरी गुड, बता दो जल्दी से, गुड ग्रेट, टाइप नंबर 2 का वही सवाल है। क्या सर मेरे कमेंट्स नहीं दिखते, ऋषि यादव दिख रहे हैं मेरे भाई। हिंदी और रीजनिंग की एक साथ क्यों लगाते हैं क्लास, सर टी पी लो, शुरू भी तुम पी लो, डेटा गया सर, हिंदी और रीजनिंग की एक साथ क्यों लगती क्लास, हिंदी और रीजनिंग की एक साथ नहीं लगेगी, कल से अलग अलग लगा देंगे। ऋषि यादव आपके कमेंट्स दिखते हैं भाई, सर बुक नंबर 2, बिल्कुल बुक नंबर 2 है भाई। रजनी बोला तो 40 40 40, नंबर बता लिया कितनी बार मैंने, नंबर है 9 8 1 2 4 5
9696। एक बार फिर मैं इस सवाल को, इस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देना भाई, दोबारा ध्यान देना सभी बच्चे, वेरी गुड। लड़कों की एक पंक्ति में अजय बाईं ओर से 9वां है, लेफ्ट साइड से अजय का स्थान 9वां है। ध्यान देना मेरी बात पर, ये एक पंक्ति है और इसमें एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है अजय। क्लियर? इसका स्थान कहता बाईं ओर से 9वां है, 9वें स्थान पर बैठा है। और कहता नीलेश दाईं ओर से 16वां है। एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है नीलेश, वो कहता है वो दाईं ओर से 16वां है। देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। मैं इसकी ट्रिक बताता हूं कैसे बहुत आसानी से आप कर लोगे बगैर ड्रॉ किए। पेपर में ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देना मेरे बच्चों। अजय कहता है अजय बाईं ओर से 9वां है और नीलेश दाईं ओर से 16वां है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, अपने स्थानों की अदला बदली का मतलब है कुर्सी खाली ये भी पड़ी है, कुर्सी खाली ये भी पड़ी है। अदला बदली का मतलब है अब अजय जो है उठ के नीलेश की सीट पे आ गया है और नीलेश उठ के यहां आ गया है। अदला बदली कर लेते हैं। फिर कहता है अब अजय बाईं ओर से 25वां हो जाता है। अजय जो है वो लेफ्ट साइड से कह रहा 25वां हो जाता है। इस कुर्सी का पहले स्थान कितना था? देखो 16वां था, अब हो गया 25वां। पहली बात वो आपसे पूछ सकता है टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे बताओ। तो टोटल बच्चे देखेंगे हम, सीधी सी बात 25 जमा 16 माइनस 1 बराबर 40। अजय का इधर से 25वां स्थान, राइट से 16वां स्थान, टोटल निकालने हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में ऐसे नहीं करना। पेपर में कैसे करना है मेरी बात सुनो। आप लिखेंगे दो बच्चों के नाम, एक था अजय और एक था नीलेश। पहले इनकी स्थिति लिखना कौन कौन सी है। अजय की स्थिति बाईं ओर से 9वीं है और नीलेश की स्थिति दाईं ओर से 16वीं है, दाईं ओर से 16वीं है। उनकी स्थिति लिख ली। कहता है अजय 9वें स्थान पर था, नीलेश 16वें पर। बदलने के बाद अजय बाईं ओर से 25वां हो जाता है, 25वां हो जाता है। तो क्या करना होता है, जहाज बनाना होता है, जैसे एलिगेशन के सवाल करते हैं। इसको और इसको जोड़ देना है या इसको और इसको जोड़ देना है और एक माइनस कर देना, 25 जमा 16 माइनस 1। आंसर आ गया आपका। मैं इसको क्लियर करके एक बार फिर समझा देता हूं इस बात को, ध्यान देना। कैसे पेपर में सवाल करेंगे, ट्रिक क्या कहती है, वो कहती है एक लड़का जो बैठा हुआ उसका नाम है अजय। अजय जो बैठा है वो बैठा हुआ है 9वें स्थान पर। दूसरा एक और लड़का है जिसका नाम है नीलेश। नीलेश बैठा हुआ है राइट साइड से 16वें स्थान पर। ये उनकी पुरानी स्थिति है, ये उनकी ओल्ड पोजीशन है, लिख दी दोनों की, लिखा मिलेगा। फिर क्या करना है, बदलने के बाद उनकी न्यू पोजीशन आती है, तो फिर उनकी नई स्थिति देखो किसकी दे रखी है, अजय की स्थिति दे रखी है बाईं ओर से 25वां। तो अजय जो है बाईं ओर से हो जाता है 25वां। तो कहता है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ध्यान देना, मैं यहाँ 3 सवाल आपके क्लियर कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगा। यदि कुल निकालने हैं तो जहाज बना देना, इसको और इसको जोड़ के -1 कर देना या इसको और इसको जोड़ के -1 कर देना। तो यदि वो आपसे पूछे टोटल कितने बच्चे हैं, यहां तो अभी कुछ है ही नहीं, यहां पर कुछ नहीं दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे। 25 जमा 16 माइनस 1 बराबर 40, 40 आ गया। दूसरी बात क्या पूछता है, वो दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, इसी का दूसरा सवाल। दोनों के बीच में कह रहा, दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। तो किसी भी बच्चे की बड़ी स्थिति, किसी भी बच्चे की बड़ी स्थिति लिख लेना, ये बातें काम आएंगी पेपर से पहले। किसी भी बच्चे की बड़ी स्थिति माइनस छोटी स्थिति और -1 आगे बीच के बच्चे। वो आपसे ये भी पूछ सकता है दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। तो किसी भी बच्चे की बड़ी स्थिति माइनस उसकी छोटी स्थिति और -1। बड़ी स्थिति हमारी है 25, छोटी स्थिति है 9 और -1 कर देंगे, दोनों के बीच में 15 बच्चे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी बच्चे, किसी भी पंक्ति में बीच में कितने बच्चे हैं। तो किसी भी बच्चे की बड़ी स्थिति माइनस छोटी स्थिति -1 बीच के बच्चे। तीसरी बात, अब नीलेश का बताओ दाएं से कौन सा स्थान होगा। एक बच्चा जितना बढ़ेगा, ध्यान दो, एक बच्चा जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा। यहां से यहां तक वो बढ़ने में 16 बढ़ा, 9 और 16 25 होते हैं, तो ये भी 16 ही बढ़ेगा। इसका आंसर होगा 32। ध्यान देना, जो पिछला सवाल किया था हमने कि बताओ अब वो कौन से स्थान पर होगा। एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये 9 था 25 हो गया, तो 16 बढ़ा, और दूसरा भी इतना था तो क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। 3 सवाल पूछे हैं उसने। पहले में पूछा कुल कितने बच्चे हैं, जहाज बनाना है। दूसरे पूछे हैं बीच के कितने बच्चे हैं, किसी बच्चे की जो बड़ी स्थिति है उसमें से छोटी स्थिति घटा देना है और -1 कर देना है। फिर पूछेगा दाईं या बाईं से कौन सा स्थान है। एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा और एक जितना घटेगा दूसरा भी उतना ही घटेगा। क्लियर?
यहां तक की बातें कर लेना, ठीक है। कौन नहीं आया जी? थर्ड क्यों नहीं आया? थर्ड क्यों नहीं आया? एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना बढ़ेगा, दोबारा देख ले। कहता है एक जितना बढ़ेगा, क्या कौन था पहले? एक लड़का था अजय, अजय बाईं ओर से था 9वें स्थान पर। दूसरा लड़का था नीलेश, नीलेश का स्थान कहता दाईं ओर से 16वां था। अदला बदली करने के बाद ये 25वें स्थान पर आ गया। ये कौन से स्थान पर आएगा? थर्ड टाइप में ये कहा ये कौन से स्थान पर आएगा अदला बदली करने पर? एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा, कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। एक बढ़ा 16 तो दूसरा भी 16 ही बढ़ेगा। इसका आंसर आएगा 32। एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। इसकी एक पीडीएफ आपको मिलेगी अभी, एक पीडीएफ के सवाल बना लेना। आपकी लिखा मिलेगा रैंकिंग क्लास 1, रैंकिंग क्लास 1। ये पीडीएफ पूरी करनी है बस, फिर बुक कराऊंगा पूरी जो भी बुक है हमारी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट बच्चों, पढ़ा करो थोड़ा सा मन लगा के। है जो हमारा राइट होगा इसका भी राइट होगा, और ये इसका लेफ्ट है, जो हमारा लेफ्ट होगा इसका भी क्या होगा? लेफ्ट। कहता है एक पंक्ति में कमला का बाएं से 12वां स्थान है। यहां पर बैठी हुई है कौन? कमला, 12वां स्थान है। फिर कहता तथा सीता का दाएं से 26वां है। सीता का दाएं से 26वां स्थान है और ये बैठी है सीता। कहता है उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5। यदि वो न्यूनतम की जगह वो यहां पर लिख देता अधिकतम कितने बच्चे हैं, तो ये लॉजिक लगना था सिंपल। इधर से 12 उधर से 26 बीच में 5, तो टोटल निकालने होते तो हम 12 जमा 5 और जमा 26 करते। 5 और 2 7 और 6 13, 2 और 2 4, आंसर क्या होता? 43। ध्यान देना मेरी बात पर। यदि हम कहते कि वहां अधिकतम कितने बच्चे हैं, ऐसा सवाल कल समझा था मैंने क्लास में, कॉपी पेन साथ रखा करो, ड्रॉ कर लिया करो उसके बाद, ठीक है भाई। फिर कहता है बुक में क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ठीक है। अनीता मैंने कहा था सारी चीजें बुक में नहीं होती मेरे बच्चों, जो पेपर में आता है मैं यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आप लोग पेपर देने जाओ और आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जो मैंने नहीं कराया हो। ये मेरी जिम्मेवारी है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर ये बात? यदि वो पूछता है अधिकतम कितने बच्चे हैं तो अधिकतम निकाल देंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं इस सवाल की बात। उसने कहा न्यूनतम कितने बच्चे हैं, तो ओवरलैपिंग बनेगी। मैंने कहा था ओवरलैपिंग बनेगी। एक बार फिर समझा देता हूं ये ओवरलैपिंग क्या होती है। ये पंक्ति का राइट है और ये पंक्ति का है लेफ्ट। कमला लेफ्ट से 12वें स्थान पर है। उसने कहा कमला बैठी हुई है, वो लेफ्ट से बाएं से 12वें स्थान पर है, इधर से 12वें स्थान पर बैठी है। और कहता है सीता का दाएं से एक लड़की और बैठी है जिसका नाम है क्या? सीता। सीता का उसने कहा दाएं से 26वां स्थान है, ठीक है। कहता है इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो कहता है न्यूनतम कितने बच्चे हैं? कल मैंने आपको सिखाया था यहां से यहां तक 12 बच्चे हैं, ये 11वां बच्चा, ये 10 9 8 7 और सीता का इधर से रैंक है छठा, तो उधर से 26वां रैंक, इधर से छठा रैंक, -1 कर देंगे, आंसर आएगा 31। जब वो कहता है न्यूनतम बच्चे कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, बच्चों की कम से कम कितनी संख्या है। क्लियर है बात? फिर मैंने आपको इसका ट्रिक बताई थी, इसकी सीधी ट्रिक बताई थी कि जब ओवरलैपिंग हो तो आपको क्या करना है। देखो ध्यान से ट्रिक क्या थी। पहले बच्चे का स्थान ले लो 12वां प्लस दूसरे बच्चे का स्थान ले लो 26वां, माइनस कर दो बीच के बच्चे और माइनस कर दो 2, आंसर आ गया आपका 26 में से 7 गए 19 और 12, आंसर आ गया 31। मूजबानी का सवाल था पेपर में। जिस बच्चे ने घर पे प्रैक्टिस की है, होमवर्क सही से किया है, या जिस बच्चे ने क्लासेस सही से ली है, कॉपी पेन पे लिखा है, फिर उसको देखा है और रिवाइज किया, तो बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो क्या करना है, मैंने कहा था जब भी ओवरलैपिंग है, जब भी कम से कम पूछता तो क्या करना है, किसी भी बच्चे की स्थिति प्लस दूसरी माइनस बीच के बच्चे और -2। आया समझ में सबको? एनी डाउट? बोलो। वेरी गुड। 9वां सवाल करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्वेश्चन को सभी। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं और खिसक जाती है तो उसका स्थान बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है, तो पहले पंक्ति में उसका कौन सा स्थान है? मेरे बच्चों मैंने इसलिए ही तुम्हें बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर इसीलिए सिखाया था। बेसिक स्ट्रक्चर सिखाने का मेरा मकसद यही था। हर जगह लॉजिक नहीं लगता, हर जगह ट्रिक्स नहीं लगती, अगर अपवाद होता है तो क्या करना, ध्यान दो। यहां पर हम एक पंक्ति बनाते हैं, ये पंक्ति है, ठीक है। ये पंक्ति का क्या है? राइट, और ये पंक्ति का क्या है? लेफ्ट। क्या कहता है? 21 टोटल बच्चे 21। मोनिका बैठी है कहीं पर, ये बैठी मोनिका, हमें नहीं पता कहां बैठी है, बस ध्यान दो। उसने कहा मोनिका कहीं बैठी है। देखो ये कहा, कहता है जब मोनिका 4 स्थान दाएं खिसक जाती है। मोनिका यहां बैठी थी, दायां। मोनिका का दायां कौन सा होगा? ध्यान दो, जहां मोनिका बैठी है आप खुद वहां बैठ जाओ मोनिका की जगह। देखो ध्यान दो, खुद मोनिका की जगह बैठ जाओ। ये ना करना पेपर नीचे रखा और ऊपर बैठ गई,
एग्जामिनर चिल्ला रहा, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बोला मोनिका की जगह सर ने कहा था खुद बैठना है? ऐसा नहीं करना, एज्यूम करना है। तो मोनिका का राइट जो आपका राइट होगा और मोनिका का लेफ्ट जो आपका लेफ्ट होगा। क्लियर? टोटल बच्चे 21। कहता है एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं ओर खिसक जाती है तो 1 स्थान 2 3 4। अब मोनिका यहां पर आ गई है, पहले मोनिका यहां बैठी थी, अब मोनिका यहां आ गई है। तो क्या कहता है, तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है, उसका 12वां स्थान हो जाता है। ये उसका 12वां स्थान, मैं नहीं कर रहा, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब वो खिसक जाती है तो उसका बाईं ओर से 12वां स्थान हो जाता है, तो लेफ्ट से उसका 12वां स्थान है। तो कहता पहले पंक्ति में दाएं से उसका स्थान कौन सा था, वो पूछ रहा है इधर से यहां कौन सा स्थान था। तो ध्यान दो, सिंपल है, यहां से यहां तक 12 बच्चे, ये 11 बच्चे, ये 10 बच्चे, ये 9 बच्चे, और इसका स्थान था पहले कौन सा, 8वां। या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि उसने कहा 12वां स्थान हो जाता, 12 में से 4 घटा दो तो कितना आया, 8। अब टोटल बच्चे थे 21, लेफ्ट से उसकी पोजीशन थी 8 और +1 करते हैं, 22 में से 8 घटाना है 14, आंसर आएगा 14, आंसर ए। हाँ बैठकर देख लेना, एग्जामिनर ना चिल्लाए। अब तो यार स्क्रीन पे आने लगा, कहीं स्क्रीन को उठाओ और बैठ जाओ आराम से स्क्रीन के ऊपर, है पेपर ऑनलाइन होने लग गए ना। हाँ उतारो बोर्ड, सर बोर्ड उतारो, एक बार हम बैठ के देखते हैं, ठीक है। क्लियर है सवाल, दोबारा रिपीट करूं, देखो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बैंकिंग में भी, रेलवे में, पटवारी में, टीचिंग में, आर्मी में, पुलिस में, कोई भी ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जहां ये पेपर में ना हो। क्लियर? चलो गुड, वेरी गुड। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं, डायरेक्ट सवाल नहीं आए तो तुरंत अपने पेज पर ड्रॉ कर लेना। 11 किसका आ गया भाई, टोटल बच्चे 21, इधर से इसका स्थान निकालना है, टोटल बच्चे 21, इधर से इसका स्थान 8वां है, तो 21 में से 8 घटाएंगे, +1 करेंगे, ठीक है। सर रिपीट करो, रिपीट करने के लिए भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मेरे बच्चों, फिर ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, ठीक है। क्या कहता है, कितने बच्चे हैं, 21, ये रहा, ये पंक्ति है और इसमें टोटल बच्चे लिख दिए उसने 21 हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। कहीं पर भी सपोज करो मोनिका बैठी थी पहले यहां, मोनिका यहां बैठी थी, और कहता है मोनिका अपने दाएं 4 स्थान आगे खिसक जाती है। अब मोनिका पहले यहां बैठी थी, वो अपने राइट में जाती है, 1 2 3 4 स्थान खिसक जाती है। तो कहता है तो उसका लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से 12वां स्थान है, यहां से उसका कौन सा स्थान है, 12वां। फिर कहता है तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान है, यहां से यहां तक उसने पूछा। तो पहले हम इधर से ये तो निकाल ले कौन सा स्थान है, वो 4 स्थान आगे जाने पर 12 थी, तो 4 स्थान पीछे आने पर वो 8 हो जाएगी। जिस बच्चे को ना पता चले उल्टा चल पड़ना, 11 10 9 8। क्लियर? 21 में से घटाएंगे कितना, 8 और प्लस कर देंगे 1। क्लियर है? 21 और 1 22, 22 में से 8 गए तो 14, आंसर। 1 प्लस क्यों किया हो यार, पहले दिन बताई थी, तो नया बच्चा तो नहीं है, 1 प्लस क्यों किया। टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1, राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट +1, लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट +1। देखो मेरे बच्चों ये 3 बातें थी। टोटल निकालना है तो राइट और लेफ्ट को जोड़ो, -1 कर दो, राइट निकालना है टोटल में से लेफ्ट को घटाओ, +1 कर दो, और लेफ्ट निकालना टोटल में से राइट को घटाओ, +1 कर दो। ये सिखाया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर लिखे, जिसको प्रॉब्लम पूछनी है क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आगे। तुम ये लिख रहे हो ना, तो यहाँ लिखो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 8 9 10, पता नहीं चलता वैसे, ठीक है, कि आप क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर देते, उस टाइम पे जब तुम क्वेश्चन पूछे ना, कुछ बच्चे आंसर देते, पता ही नहीं चलता आंसर पूछ रहा क्या है। 10वां सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा कि उसने कहा ए बी से ज्यादा सुंदर है, ए जो है बी से ज्यादा सुंदर है। ऊपर हम लिखेंगे जो ज्यादा सुंदर है, नीचे लिखेंगे जो कम सुंदर है। फिर कहता है बी सी के समान सुंदर नहीं है, बी सी के समान सुंदर नहीं है, इसका मतलब है बी सी से कम सुंदर है। उसने कहा बी सी के समान सुंदर नहीं है, तो ये कहना चाह रहा है जो बी है वो सी जितना सुंदर नहीं है, तो सी ज्यादा हो गया, बी नीचे आ गया। क्लियर है? दोबारा देखो ध्यान से, ए बी से ज्यादा सुंदर है, फिर कहता है बी सी के समान सुंदर नहीं है, सी कम सुंदर है। फिर कहता है डी डी जो है बी या सी के समान सुंदर नहीं है, ना तो बी के समान सुंदर है और ना ही सी के समान सुंदर है, यानी कि ये कम सुंदर है। क्लियर है? ए बी से ज्यादा सुंदर है, ए ज्यादा सुंदर हो गया, बी सी के समान सुंदर नहीं है, जो बी है वो सी जितना सुंदर नहीं है, डी बी या सी के समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? ध्यान देना बे, यहां पर हमने देखा था कि सबसे नीचे बी है और बी से नीचे भी कौन आ गया? डी आ गया, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। सर्कल और स्क्वायर वाले क्वेश्चन करवा दो प्लीज सर, अरे कराएंगे टाइम आने पर मेरे भाई, ठीक है। जो चीजें खाना आ रहा पहले उसको खा लेना है। कुछ बच्चे होते हैं घर में, दाल बनी तो कहेंगे आलू की खाऊंगा सब्जी,
आलू बना दिया, कहेगा नहीं मैं तो भिंडी खाऊंगा। भिंडी बना दी तो अगले दिन कहेगा नहीं मैं तो कुछ और खाऊंगा, पनीर खाऊंगा। पनीर बना दिया तो कहेगा पहले दिन वाली बिल्ला नहीं दाल खाऊंगा। जो चीजें हैं, जो चीजें पढ़ा रहे पहले उनको पढ़ो, मैं सीरियल वाइज सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। आपका पेपर देने जाओगे ना तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे पढ़ाई से बाहर हो। ये टीचर की जिम्मेवारी होती है कि जो वो पढ़ाई समझ में भी आ जाए और जो पढ़ाई पेपर उससे बाहर ना आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई आ गया ये समझ में, क्लियर। तो कम सुंदर है, इसका मतलब के समान सुंदर का मतलब है बी सी से कम सुंदर है। ये था कम सुंदर है, इसका मतलब ये होता है बी सी से कम सुंदर है, बी कम सुंदर है सी से। फिर उसने कहा बी या डी, बी या सी के समान सुंदर नहीं है, यानी कि जो डी है ना वो बी से भी कम सुंदर है और सी से भी कम सुंदर है। तो सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? आंसर आएगा डी। 11वां सवाल पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 20 विद्यार्थियों की कक्षा में, बड़ा सिंपल होता है मेरे भाई, मैंने तो आपको बेसिक बातें भी समझा दी थी, इसलिए 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ये है कक्षा और ये 1 है और ये 20 है। 20 विद्यार्थी बैठे हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 20 20 तक आप स्कूल में गए होंगे, अटेंडेंस होती होगी। तो यहां पर कितने हैं? यहां पर हो गए 20। कहता है ऊपर से मनीषा का 15वां स्थान है। ऊपर से एक लड़की है मनीषा और उसका स्थान बता दिया उसने, कौन सा स्थान है? 15वां। मानव मनीषा से 4 रैंक ऊपर है। मानव एक लड़का है मनीषा से 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक ऊपर है, ऊपर चला गया। तो यहां तक 15 बच्चे हैं, तो यहां 14 हो गए, यहां 13 हो गए, यहां 12 हो गए, यहां 11 हो गई। यानी कि इस लड़के का, इसका नाम था हमारा मानव। मानव जो था इसका रैंक ऊपर से कितना हो गया? 11वां। या फिर डायरेक्ट सोच सकते हो यहां तक 15 है और 4 स्थान ऊपर हैं, ठीक है। ओ अभिषेक पढ़ ले तू, जिस दिन दारू मुर्गा बनेगा उस दिन दाल रोटी मांगिए भारतीय। और चाचा पढ़ ले तू, कहां पहुंच गया। तो मानव का मनीषा से ऊपर है 4 स्थान, 1 2 3 4। तो मानव का स्थान ऊपर से कितना हो गया? मानव का स्थान ऊपर से हो गया 11वां। वो पूछ रहा नीचे से मानव का स्थान क्या होगा? यार टोटल बच्चे हैं 20, माइनस कर दो 11 प्लस 1 कर दो, आंसर आ गया हमारा 10। डी ऑप्शन, क्लियर। शुरू भी 40 रोल नंबर था, तो अच्छा आपकी क्लास में इतने बच्चे होंगे, सिंपल है ये, अपने से कोरिलेट कर लिया करो, ठीक है, अपने आप को वहां रख लिया करो, ठीक है, क्लियर भाई। 13वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई, 13वां सवाल क्या कहता है। देखो भाई क्या कहा उसने, 6 लोग ए बी सी डी ई एफ एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, 6 लोग हैं एक लाइन में खड़े हैं, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी लाइन में खड़े हैं इस तरह से, ये खड़े, ठीक है, 6 आदमी खड़े हैं। अब क्या कहता है, बी सी के पीछे है, परंतु को छोड़ दो, पहले ये पढ़ो। उसने कहा बी सी के पीछे है, जो बी है वो सी के पीछे है, परंतु सी एफ के निकट नहीं है, परंतु सी और एफ आपस में इकट्ठे नहीं बैठे हैं। पहली लाइन पढ़ो, बी सी के पीछे है परंतु सी एफ के साथ नहीं बैठा है। पहली लाइन में डी एक सिरे पर बैठा है, डी कॉर्नर पर बैठा है, कॉर्नर 2 है हमारे, या तो डी यहां बैठ सकता है या डी यहां बैठ सकता है। उसने कहा डी एक सिरे पर है, तो डी या तो ऊपर फर्स्ट नंबर पर होगा या छठे नंबर पर होगा, एक जगह मान के चलते हैं, काम बना तो अगला मानेंगे। फिर कहता तथा सी से 3 स्थान दूरी पर है, सी से 3 स्थान, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, सी से 3 स्थान दूरी पर है, ध्यान देना मेरी बात पर। उसने ये नहीं कहा तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन पर है, उसने कहा 3 स्थान दूर है। अब ऊपर सी आ गया तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा भाई बी, ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या कहता है, फिर कहता है ए ई और एफ के बीच में खड़ा है, ए जो है वो ई और एफ के बीच में खड़ा है, ये लास्ट बात कही उसने। ई जो बैठा है, जो ए बैठा वो ई और एफ के बीच में है। अब यदि इन तीनों बच्चों को मैं यहां उठाकर ले आता हूं, यहां ई रखते हैं, फिर ए रखते हैं, फिर एफ रखते हैं, तो सी और एफ पड़ोसी हो गई। इसको उल्टा कर देंगे, ए को बीच में ही रखेंगे और किसके बीच में रखेंगे? ई और एफ के। अब बात बन गई, देखो, ठीक है, रिवीजन हो रहा है, ऑल क्लियर सर जी, वेरी गुड। जिन बच्चों का मैंने ये बात कही थी भाई, देखो आपने रोटी बनाना सीखा होगा तो पहले दिन इंडिया का नक्शा बना होगा, किसी की गोल रोटी नहीं होगी, उधर मम्मी चिल्ला रही होगी, गाली दे रही होगी, है, अगले घर वाले रोएंगे तुझे, क्या करेंगे तेरा, है कहती होगी ना। स्कूटी बाइक चलानी सीखी तो कभी भी ये नहीं होगा कि पहले दिन आप बैठे स्कूटी या बाइक की ओर ले चल रही होगी स्पीड से, है, पहले धीरे धीरे चलाई होगी, 10 की स्पीड 20 की स्पीड। जैसे ही आपका रिवीजन होगा, रिवीजन होते ही बातें क्लियर होती जाएंगी, और जब तीसरी बार रिवीजन हो जाएगा फिर पेपर में ऐसा होगा कि क्वेश्चन देखा और आंसर दिखेगा, ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, आ गया समझ में। तो एक एक बात को यहां लिखना है, बी सी के पीछे है परंतु सी एफ के निकट नहीं है, डी एक कॉर्नर पर बैठा है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, एक जगह मानना ना बने बात तो नीचे मानेंगे। फिर कहता सी से 3 स्थान दूरी पर है, सी से ये 3 स्थान 1 2 3 स्थान दूरी पर है, क्लियर है। चलो तुम्हारा तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, 2-2.5 महीने में रिवीजन निपटवा देता हूं, एक्चुअली सेम है तो वही, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको बता देते हैं। कहता है अलग अलग एजेस के 6 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ में से, ठीक है, 6 एजेस के हैं, तो भाई लो 1 2 3 4 5 6,
6 उम्र के अलग अलग लोग हैं। देखो क्या कहता है, ए केवल डी से छोटा है। उसने कहा ए केवल डी से छोटा है, ठीक है। यहां एक बार लिख लो, जो हिडन है, छुपी हुई है, वो कहता है बाकी सबसे बड़ा है, बाकी सबसे बड़ा है। कहता है ए केवल डी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। तो कहां आएगा, ए केवल डी से छोटा है, बाकी सबसे एज में बड़ा है। देखो बात को पढ़ो दोबारा से सभी बच्चे। ए केवल डी से छोटा है, यहां लिख दो एक लाइन अपनी कॉपी में, हिडन है, छुपी हुई है, बाकी सबसे बड़ा है। हेलो, बोलो। हाँ, सी कहां लिखना, सी बीच में है। नहीं भाई, बीच में कहां है, इसके बाद करा देता हूं एक बार, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं बच्चों। पहले इसको देखो, ठीक है। ए केवल डी से छोटा है, सी से केवल 3 लोग छोटे हैं, सी से केवल 1 2 3 लोग छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं, बाकी सब बड़े हैं। एफ ई से छोटा है, एफ ई से छोटा है, एफ सबसे छोटा नहीं है, एफ यहां नहीं बैठेगा, तो यहां पर आ जाएगा ई और यहां पर आ जाएगा एफ। एक लड़का और रह गया बी, वो यहां पर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, पजल के क्वेश्चन है, पहेली के क्वेश्चन है, रैंकिंग में आते हैं, पेपर में, छोटे पेपर में पूछे जाते हैं खूब। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बी है। क्लियर। पहले क्वेश्चन में कह रहा भाई कुछ प्रॉब्लम थी बच्चे को, एक बार फिर देख लो इसमें। हेलो, बोलो। अच्छा ठीक, दोबारा भेज दे। अरे ऐसे नहीं भेजना, मैं हर टाइम बुक नोट्स थोड़े रखता हूँ, आपको उसकी पिक भेजनी पड़ेगी, पिक भेजनी पड़ेगी, उसकी फोटो भेजनी पड़ेगी व्हाट्सएप पे। अच्छा कोई बात नहीं, गुस्सा ना हो। ऐसा कर, वो क्वेश्चन लेके एक बार फिर भेज देना। आज मैं जैसे 8 साढ़े 8 बजे फ्री होऊंगा तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है। इसमें क्या था भाई, सी बीच में, उसने पूछा सी किस किस के बीच में है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सी बीच में है, किसके बीच में है, आंसर देना था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये उससे रिलेटेड नहीं, वहां तक था स्टेटमेंट, और ये है क्वेश्चन, ठीक है। ओके ठीक है। 20वां भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राहुल सचिन से 7 रैंक आगे है। यदि सचिन पीछे से 17वें स्थान पर हो तो बताओ राहुल शुरुआत से कौन से स्थान पर होगा, ठीक है। तो कहता है टोटल जो बच्चे हैं वो 39 है। फिर कहता है यहां पर वो दिया गया है अपना ये 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राहुल सचिन से 7 रैंक आगे है, ठीक है। राहुल सचिन से 7 रैंक आगे है। इसको तो आप सीधा बनाओगे तो थोड़ा सा अच्छा समझ पाओगे। लाओ मैं दूसरी तरह से इसको बना देता हूं, ये रहा आगे और पीछे की बात आ गई। तो टोटल बच्चे कहता है 39 है, ठीक है। फिर कहता है यदि राहुल सचिन से, ये राहुल हो गया और ये सचिन से, ये सचिन हो गया, सचिन से 7 रैंक ऊपर है। देखो क्या कहा उसने, पढ़ो सवाल को, बहुत सिंपल है। कहता है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राहुल सचिन से 7 रैंक आगे है, ऊपर है। यदि सचिन पीछे से 17वां होता, यदि सचिन का रैंक पीछे से 17 होता तो राहुल का ऊपर से स्टार्टिंग से कौन सा रैंक होता। तो मैं राहुल तक निकालता 17, ये 7, ये 24 हो गई। वही सवाल बन गया, किसी पंक्ति में 39 बच्चे थे, नीचे से राहुल का 24वां स्थान था, ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। 40 में से ये घटाना है 6 और यहां पर 1, आंसर 16। क्लियर भाई, देखो जल्दी सभी बच्चे, आ गया समझ में। इसको रिपीट करके भी देख सकते हो क्योंकि ये जो क्लास है ना तो रिकॉर्डिंग में चली जाती है, इसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएगी। टोटल में से नीचे से स्थिति घटानी, +1 करना मत भूलना, कई बार बता चुका हूं। टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1, राइट या लेफ्ट या टॉप या बॉटम निकालो तो माइनस लेफ्ट +1, यही बोलते हैं बच्चे, यही बोलते हैं। और आके कहते हैं लट सा गाड़िया, फिर लट नहीं, लट निकलता नहीं है, कहते ना बोले कैसा पेपर वाला बाबू लट सा गाड़िया है, और जब रिजल्ट आता बोला बाबू लट ना पाट्या है, फेल हो जाते हैं। 21वां भाई, 21वां देख लो भाई क्या कह रहा है। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 14वां है, रवि का स्थान लेफ्ट साइड से कहता है 14वां है। शिव जो है, शिव एक लड़का है जो दाएं छोर से 18वां है, ठीक है। यदि उनके बीच में 8 लड़के हों, इनके बीच में, बीच बीच में कह रहा 8 लड़के हों तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं।
तो क्या करेंगे 18 जमा 8 जमा 14, 8 और 8 16 और 4 20, 2 और 2 4। क्लियर है। पर कई बार ऐसा होता है कि ओवरलैपिंग की पोजीशन दे देता है। ये बताया था ना ओवरलैपिंग कैसे निकालते हैं, एक बच्चे की स्थिति प्लस दूसरे बच्चे की स्थिति माइनस बीच के बच्चे और माइनस 2 बराबर कम से कम, ये निकले हैं अधिकतम बच्चे, ये निकले हैं मिनिमम नंबर ऑफ। ओवरलैपिंग करने के बाद जो सिखाया था, तो 10 इसमें से घटाया 18 और 4 कितना 22, उसने 40 भी दिया है 22 भी दिया है, तो हम लिख देंगे आंसर डी। ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में डी। क्यों हो जाएगा, एक सिंपल पोजीशन होगी और एक होगी ओवरलैपिंग की। हमने देखा उसने सिंपल को भी डाल दिया और ओवरलैपिंग को भी डाल दिया, उसने दोनों डाल दिया। अब उसने ये थोड़ा बताया है कि शिव इधर बैठा है या शिव इसको क्रॉस करके शिव यहां पर बैठा, ओवरलैप कर गया, और रवि इसको क्रॉस करके यहां बैठा है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। ग्रीन रेड बुक में नहीं है सर। भाई मैंने कहा था यार, फिर बुक के पीछे पड़े हैं। मैं कह रहा हूं कंसेप्ट समझो। जितने आपके पेपरों में आएंगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर होगा ना, कोई भी होगा, तो फिर कर देंगे। मोबाइल नंबर अब तक नहीं पता बलवान तुम्हें? बड़े अच्छे बच्चे भाई। लड़कों की एक पंक्ति में आ गया होगा ये भी, चलो वेरी गुड। 22वां क्या कहता है, एक पंक्ति में, बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा टेढ़ा भी है, ध्यान देना तब आएगा समझ में। कहता है एक पंक्ति में ए और बी के बीच में 5 लोग बैठे हैं। ठीक है, पंक्ति है कोई, इसमें कोई ए और बी बैठा है, उसके बीच में 5 लोग बैठे हैं, ए और बी के बीच में। आगे पढ़ते हैं, बी और सी के बीच में 8 लोग बैठे हैं, बी और सी के बीच में बैठे हैं 8 लोग। यदि सी के आगे केवल 4 लोग बैठे हैं, सवाल यहां से शुरू होगा। यदि सी के आगे केवल 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, सी के आगे, ये रहा सी। देखो क्या कह रहा है, यदि सी के आगे केवल 4 लोग बैठे हैं, सी के आगे 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। फिर कहता है बी और सी के बीच में 8 लोग बैठे हैं, बी और सी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर बैठा आपका बी। क्लियर है बात। फिर कहता है ए और बी के बीच में 5 लोग बैठे हैं। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन गई आपके सवाल की। आप कहोगे सर कैसे? उसने पहले कहा सी के आगे 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, और यहां पर कौन था हमारा सी। फिर उसने कहा बी और सी के बीच में 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर बैठा है हमारा बी। ये लाइन पढ़ो, क्या कहा उसने, ध्यान दो। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 5। ध्यान देना सवाल पर, 1 2 3 4 5, और बीच में 5 लोग हैं, तो यहां पर बैठा है ए। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ध्यान देना, बी और ए के बीच में उसने कहा कितने लोग बैठे? 5, 1 2 3 4 5, और ये बैठा ए। 2 पॉसिबिलिटी है, उसने ये नहीं बताया कि वो उसके राइट में बैठा है या लेफ्ट में। 2 पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी 1 और ये पॉसिबिलिटी 2। एक बार ए लेफ्ट में बैठा है, एक बार ए राइट में बैठा है। क्लियर है। अब कहता है एक और बात उसने कही, ए के पीछे केवल 11 लोग बैठे हैं, ए के पीछे केवल 11 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि ए के पीछे केवल 11 लोग बैठे हैं। यहां तक 11 लोग हैं, ये कहना चाहता है। तो ऊपर वाली कंडीशन में हम काउंट करते हैं, ए के पीछे 11 लोग हैं, तो ए का स्थान 12 13 14 15 16 17 18 19, इस हिसाब से पहले हिसाब से बच्चे हो गए 19। अब उस हिसाब से गिनते हैं। उसने कहा कि ए के बाद 11 लोग हैं, तो यहां तक हो गए 11 और ए का स्थान हो गया 12। अब आगे काउंट कर लेना, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। एक बार ए को लेफ्ट में लेते हैं तो 19 बनते हैं, और उसको राइट में लेते हैं तो 31 बनते हैं। क्लियर है। एक बार और समझा दो 21वां। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ये वीडियो वहां चली जाएगी रिकॉर्डेड सेशन में। ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक बार ए उसके राइट में है और एक बार उसके लेफ्ट में है। ध्यान से अपनी कॉपी पर बनाना, आराम से 2 बार देखना, फिर समझ में आ जाएंगे सवाल। 23वां भी भाई, 23वां सवाल पढ़ दो, क्या कहता है भाई। 50 लोगों की एक पंक्ति में, एक पंक्ति है और उसमें बैठे 50 आदमी, 50 लोग, तो बना देते भाई ये पंक्ति, और इसमें 50 आदमी हैं। कहता है ए को 11 स्थानों, हेलो बोलो, हाँ ना ना ना, इधर वाले काउंट नहीं होते, उधर वाले करेंगे। वो आगे माना है, वो स्टार्टिंग माना हमने, उधर एंड माना है, इसलिए एक तरफ स्टार्टिंग होता है एक तरफ एंड होता है, तो पीछे उधर मानेंगे, आगे इधर था पीछे उधर था। राइट साइड में मानेंगे, राइट साइड पीछे हो जाएगा, लेफ्ट साइड जो था स्टार्टिंग था वो हमारा। चलो ठीक है, हाँ बता दो। दोनों पॉसिबिलिटी काउंट करनी पड़ेंगी भाई पेपर में। 50 लोगों की एक पंक्ति में ए को 11 स्थानों पर बी के दाईं ओर,
ए को 11 स्थानों पर बी के दाईं ओर, सपोज करो ये बी है, उसके दाईं और 11वें स्थान पर कौन, ए बैठा है, यहां पर ए बैठा है। कहता है ए को 11 स्थानों पर बी के दाईं ओर, सी को 12 स्थानों पर डी के बाईं ओर। उसने कहा कि सी को 12 स्थानों पर डी के बाईं ओर, सी जो है वो 12 स्थानों पर होगा डी के बाईं ओर, डी के लेफ्ट में 12 स्थानों पर। देखो पहली बात यहां से यहां तक पढ़ो, उसने कहा कि ए को 11 स्थानों पर बी के दाईं ओर और सी को 12 स्थानों पर डी के बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। यदि ए और सी के बीच में, यदि ए और सी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ए और सी के 1 2 3 4, ए और सी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम एक बार रख लेते हैं 4 लोग बैठे हैं, तो यहां पर आ गया सी, और सपोज करो यहां पर हम रख लेते हैं डी को, तो यहां से यहां तक सी तक 12 लोग हैं। उसने लिखा हुआ है सी को 12 स्थानों पर डी के बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, और ए और सी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, और पंक्ति के दाईं ओर से डी का स्थान 15वां है, पंक्ति और आगे भी है, और डी का स्थान यहां से यहां तक कह रहा 15वां है। तो कहता है पंक्ति में बाएं छोर से बी की स्थिति क्या होगी, लेफ्ट साइड से पूछ रहा है इसकी पोजीशन बताइए क्या होगी। ये सवाल है, ये डायग्राम बन गया, देखो कॉपी पर बनाओगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब पहले मैं बी का स्थान यहां से राइट से निकालूंगा ना, तभी तो लेफ्ट से निकलेगा, क्योंकि उसने तो टोटल दिए हैं मुझे। तो करते हैं काउंट, यहां से डी तक 15 और यहां तक 12 और हो गए, तो यहां तक हो गए 27, ठीक है, 27 के बाद 28 29 30 31, ठीक है, यहां तक हो गए 31, और यहां से यहां तक इन दोनों के बीच में उसने कहा है कितने बच्चे हैं, 11, 31 में 11 और जोड़ दो, ये हो गए हमारे 42, और बी का रैंक जो आ जाएगा, बी का रैंक इधर से आ जाएगा 43वां, बी का रैंक इधर से है 43वां। क्लियर है। अब इधर से निकालना है तो क्या करेंगे, 50 में से राइट साइड से पोजीशन घटा देंगे, +1 कर देंगे, 8वां आएगा, एक तो आ गया 8वां। अब आप कहेंगे सर 2 दे रखे हैं, बिल्कुल पोजीशन 2 बनेगी। अब उसने यहां पर कहा कि 4 लोग बैठे हैं, किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ए और सी के बीच में 4 लोग, ये हमने राइट में माना है, वो 4 लोग इसके 1 2 3 4 लोग यहां भी तो हो सकते हैं और यहां भी तो सी आ सकता है। तो उस कंडीशन में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों स्थिति बनानी पड़ेगी, दोनों स्थिति यहां भी बनानी पड़ेगी, पिछले में भी बनानी पड़ेंगी और काउंट करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाना, एक बार बनाना ना बने तो फिर पूछना। क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में सोनू बाएं छोर से 15वां है, सोनू जो है एस सोनू बाएं ओर से 15वां है, और भीम दाईं ओर से चौथा है, जो भीम बैठा हुआ है वो दाईं ओर से चौथा है, ये भीम बैठा हुआ है, ठीक है। कहता सोनू और भीम के बीच में 3 लड़के हैं, सोनू और भीम के बीच में 1 2 3 लड़के हैं। चंदन सोनू के एकदम बाएं बैठा है, चंदन जो है सोनू के एकदम बाएं बैठा है, ये चंदन हो गया, चंदन सोनू के एकदम कहां बैठा हुआ है, बाएं बैठा हुआ है। चंदन का दाईं ओर से स्थान क्या होगा, चंदन का इधर से स्थान पूछा है, दाईं ओर से क्या होगा, तो चंदन का स्थान निकालना है, तो यहां से यहां तक 4 बच्चे, 5 6 7, ठीक है, 8 और 9, उसका स्थान 9वां होगा। ये तब होंगे जब आपको डायग्राम बनाने आते हैं, यहां पर ट्रिक नहीं होती भाई, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है बच्चों, है पहले रोटी बनानी भी तो हार्ड लगी होगी ना, बाइक चलानी हार्ड लगी होगी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, इसलिए तो टाइम दिया जा रहा है रैंकिंग पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ी हार्ड है, पहले छोटे सवाल कराए, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, हैं ऐसे ही तो चल रहा है। इसको भी बना के देखना एक बार। अगला देखो क्या कहता है, 80 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुना अधिक है, रेशियो 3:4 का है, लड़के 3 लड़कियां 1। देखो क्या कहा, पढ़ो जल्दी से, अनुपात का सवाल है। 80 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुनी है, ठीक है, तो ये लड़की है और ये है लड़के, और टोटल बच्चे हैं 80, तो इसका मतलब लड़कियां 60 और लड़के 20। पहली बात समझो, पहली बात समझ में आ गई तो बताओ, है तक समझो, पढ़ो दोबारा से इस लाइन को। 80 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुना अधिक है, तो 3:1 का अनुपात है, 4 से भाग देंगे तो आया 20 ये हो गया, और 20 का 3 गुना ये हो गया 60। क्लियर है। आगे चलते हैं, सवाल करते हैं। कोमल का नीचे से 53वां स्थान है, ठीक है, एक लड़की है कोमल, उस कोमल का कहता है, कोमल जो लड़की है उसका नीचे से 53वां स्थान है। अगर कोमल ऊपर से 11वें स्थान पर बैठी है, आगे से कोमल का स्थान कह रहा 11वां है, अगर कोमल के आगे 11 लड़के बैठे हैं, कोमल के आगे कह रहा 11 लड़के बैठे हैं, तो कितनी लड़कियां कोमल के पीछे बैठी हैं। तो यहां से यहां तक 53 है, टोटल बच्चे ऊपर से नीचे तक बच्चे कितने हैं वो रैंक निकालेंगे, 80 में से 53 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 जोड़ेंगे तो 81 में से इसको घटाना पड़ेगा, 11 में से 3 गए तो 8, और यहां 7 में से 5 गए 2, ऊपर से इसका रैंक कितना आ गया 28। ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत आसान सवाल है वैसे। 80 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की संख्या से 3 गुना अधिक हैं, टोटल थे 80, इसका मतलब 60 तो लड़कियां हैं और इसकी 3 गुना ज्यादा हैं, तो ये 20 हो गया। अब कहता है कोमल नीचे से 53वें स्थान पर है, ऊपर से इसका स्थान निकाल लिया हमने, ऊपर से इसका स्थान आ गया 28वां, ठीक बात है। फिर कहता है कोमल के आगे 11 लड़के हैं, इनमें से 11 लड़के बैठे हैं, तो लड़कियां कितनी बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं 17,
क्लियर है। और कहता है तो कितनी लड़कियां कोमल के पीछे हैं, ठीक है। कोमल से आगे बैठी हैं 17 लड़कियां और एक कोमल भी तो बैठी है, कोमल 18वीं लड़की होगी और टोटल लड़कियां थी 60 और 60 में से उसने कहा कितने घट गए हैं, 18 घट गए हैं, 18 घटे 17 घटे हैं। देखो कितने थे, उसने कहा कि टोटल 28 थे और 11 अगर कोमल के आगे 11 लड़के बैठे हैं, 11 लड़के बैठे हैं तो कोमल तक यहाँ पर 17 ही होगा ना, 27, हाँ ये 27 बनता है। एक घटाया था, ये 80 में से 53 घटाया तो यहाँ पर 27 और एक 28 बनेगा ना। देखो ध्यान से एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ पूरा सवाल, कोई बात नहीं, ऊपर लेते हैं, थोड़ी जगह चाहिए। पहली बात देखिए क्या कहता है, 80 छात्रों की एक कक्षा में टोटल बच्चे थे 80, 3:1 का अनुपात था, तो ये हो गई लड़की और ये हो गए लड़के। अब चलते हैं अपने डायग्राम पर जो सोचना है, ठीक है। कहता है कोमल का नीचे से 53वां स्थान है, कोमल नीचे से 53 स्थान पर है, ऊपर से इसका स्थान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 80 में से 53 को घटाएंगे, ये बचा 7 और यहाँ पर बच गया 7 में से 5 गया 2 और एक जोड़ना होता है, ये मैंने एक बताया था, जब टोटल निकालते हैं तो घटाना है, ऊपर नीचे से निकालते हैं तो जोड़ना है। यहाँ तक कितने हो गए, 18। अब कहता अगर कोमल के आगे 11 लड़के बैठे हैं, कोमल के आगे 11 लड़के बैठे हैं तो कोमल जो है वो 27वें रैंक पर है, ऊपर से 17 लड़कियां बैठी हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, टोटल लड़कियां थी 60 और 17 उसमें से घटा दिया तो यहां पर आएगा 10 में से 7 गए तो आपके बचे 3 और यहां पर बचा 4, पीछे कितनी लड़कियां, 43। ऐसे बनेगा भाई सवाल, हार्ड है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बात तब बनेगी मेरे बच्चों, ठीक है। चलो ओके भाई, बहुत बढ़िया, एक बार करना। अगला अब बुक आएगी आपके सामने, जो बुक कह रहे थे, अब बुक के सवाल आएंगे और अब बुक के सवालों को करेंगे, ठीक है भाई। ओके, कल